Hello everyone. In this video, we will discuss about methods and techniques of inspection engineering. Basically, there are four types of inspection engineering. I mean, four methods of we use in inspection engineering. Firstly, visual inspection. Secondly, NDT inspection, non-destructive testing, and third one is dimension inspection, and fourth one is फंडामेंटल टेस्टिंग। तो ये चार प्रकार के हम लोगों के पास इंस्पेक्शन टेक्निक्स हैं। तो हम लोग एक एक करके चारों के बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। जैसे पहला में हम लोग बात किए विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन मेनली क्या होता है, किसी भी वर्क पीस के सरफेस को हम लोग ऊपर से देख के जज करते हैं, या ऊपर से ही उसके सरफेस को देख के इंस्पेक्ट करते हैं कि उसका जो सरफेस फिनिश है कैसा है। और जैसे विजुअल इंस्पेक्शन का अगर प्रैक्टिकल यूज़ देखा जाए तो पेंट सरफेस वगैरह को चेक करने के लिए होता है। दो वर्क पीस के बीच में जो मैटिंग सरफेस का गैप है वो चेक करने के लिए हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन मोस्टली आई से हम लोग देख के करते हैं। अब सेकेंड वन NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मोस्टली जगह ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। अगर देखा जाए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते किसको है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेनली हम लोग उस वर्क पीस या उस पार्ट मशीन पार्ट्स या उस जॉइंट में करते हैं जहाँ पे हम लोगों को टेस्टिंग करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर वर्कपीस को हम लोग को बिना तोड़े फोड़े इंस्पेक्ट करना है कि इस वर्कपीस के ऊपर सरफेस पे या सरफेस के नीचे कितना डिफेक्ट है, क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। तो बिना तोड़े फोड़े जो टेस्ट करते हैं, बिना डिस्ट्रक्ट किए किसी प्रोडक्ट को या वर्कपीस को जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेनली अगर देखा जाए इसका एप्लीकेशन तो पाइपलाइन वगैरह में हो गया, एविएशन डिपार्टमेंट्स में हो गया। जैसे पाइपलाइन में आप कहीं पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, या एविएशन डिपार्टमेंट में, तो पहले हम लोग पाइपलाइन का ही बात करते हैं। जैसे पाइपलाइन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे अगर पाइप में कहीं पे हम लोगों को डिफेक्ट चेक करना है, उस पाइप के जॉइंट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो वेल्डिंग जॉइंट है वहाँ पे, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एविएशन डिपार्टमेंट, जैसा कि हम लोग को पता है कि एरोप्लेन्स वगैरह में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, महंगे महंगे प्रोडक्ट और महंगे महंगे पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो उन महंगे महंगे पार्ट्स को डायरेक्ट तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी जो भी फेलियर है या उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है, ये सब चीज़ हम लोगों को पता करना है, तो उसके लिए भी हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखा जाए मेनली कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं डाई पेनिट्रेशन टेक्निक मेथड से। दूसरा हो गया मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड। तीसरा हो गया अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। चौथा हो गया रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मेथड। तो जैसे हम लोग बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड, तो ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड से ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड का जो सेंसिटिविटी है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड। इसीलिए हम लोग LPT मतलब लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड या डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड नॉन पोरस मटेरियल्स के ऊपर किया जाता है। और जैसे अगर हम लोग देखें कि किसी सरफेस डिफेक्ट को तो डिटेक्ट कर लेगा LPT या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड, लेकिन उस सरफेस डिफेक्ट के अलावा उस किसी
वर्कपीस में हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसमें कितना डिफेक्ट है, तो उसके डेप्थ में ज़्यादा डेप्थ तक हम लोग नहीं नाप सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड से कि कितना डेप्थ में उस वर्कपीस में प्रॉब्लम है। तो इसको नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक मेथड या रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मेथड। ये हम लोग को अल्ट्रासोनिक मेथड या रेडियोग्राफिक टेक्निक मेथड हम लोग को ये बताता है कि किसी भी वर्कपीस में कितना वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट के बारे में हम लोगों को लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड टेस्टिंग मेथड और डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड, ये दोनों तो एक ही है, और नहीं तो दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड नहीं बताता हम लोगों को वॉल्यूम डिफेक्ट के बारे में। वॉल्यूम डिफेक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताता हम लोगों को रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मेथड और क्या हो गया, एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड, यही होता है। और अब हम लोग बात करते हैं टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का, तीसरा टेक्निक का, तो उसका नाम था डायमेंशनल इंस्पेक्शन। अब डायमेंशनल इंस्पेक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो डायमेंशनल इंस्पेक्शन क्या होता है। डायमेंशनल इंस्पेक्शन किसी भी वर्कपीस को या किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोगों को डायमेंशन दिया हुआ है जैसे 40 mm का, तो अगर हम लोगों को उसमें कुछ टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है तो वर्कपीस को डायरेक्ट 40 mm तक ही रहना पड़ेगा। अगर 40 mm से ज़्यादा है या 40 mm से कम है तो वो वर्कपीस हम लोगों का डिफेक्टिव में आएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम लोगों को डायमेंशन में 40 mm के साथ साथ प्लस माइनस 0.05 mm का टॉलरेंस दे रखा है, तो हाँ, अगर 40 mm से 0.05 mm ज़्यादा रहेगा तो वो भी प्रोडक्ट सही है, या अगर 40 mm से 0.5 mm कम रहेगा तो वो भी प्रोडक्ट हम लोगों के सही है, क्योंकि वो टॉलरेंस जोन के अंदर आ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही टॉलरेंस जोन से बाहर जाएगा तो वो डायमेंशनल इंस्पेक्शन में फेल हो जाएगा और उसको डायमेंशनल इनएक्यूरेट करार दिया जाएगा। यही होता है डायमेंशनल इंस्पेक्शन। अब चौथा टेक्निक का बात करते हैं, फंक्शनल टेक्निक। फंक्शनल टेक्निक बेसिकली क्या बताता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए हैं, तो उसका जो फंक्शन कस्टमर के पास जाने उसका जो फंक्शन या वो जो फंक्शन करेगा किसी भी कंज्यूमर के पास जाने के बाद, तो कंज्यूमर के पास जाने के बाद जो वो फंक्शन करेगा, तो क्यों ना वो फंक्शन को टेस्टिंग हम लोग खुद अपने इंडस्ट्री में ही अच्छे तरीके से कर लें। इनफैक्ट एक्सट्रीम कंडीशन पे कर ले फंक्शन, उस प्रोडक्ट के फंक्शन का टेस्टिंग, ताकि जब वो कस्टमर के पास जाए तो प्रॉपरली वर्क करे और उसके फंक्शन में जो जो प्रॉब्लम आएगा पहले ही हम लोग उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे और डिटेक्ट कर लेंगे। तो यही हम लोगों का था मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक यू।